जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव पंडित का। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत जनपद के 995 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं का पूजन कर उन्हें उपहार स्वरूप गिफ्ट प्रदान किए एवं सामूहिक भोजन कराया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। सरकार लगातार महिला और बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए ठोस कदम उठा रही है। कन्या पूजन कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की शक्ति हैं। आंगनवाड़ी केंद्र न केवल बच्चों के पोषण और शक्ति का अधिकार है बल्कि महिलाओं और बालिकाओं की प्रगति का सशक्त मंच भी है। उधर इसी मिशन के अंतर्गत छात्रा अवंतिका को एक दिन के लिए बड़ौद तहसील का सांकेतिक एसडीएम बनाया गया। एसडीएम ने छात्रा को तहसील प्रशासन की कार्य प्रणाली को समझाते हुए जानकारी दी और उनका आमजन से संवाद भी कराया। एसडीएम बड़ौद भावना सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5 अभियान के अंतर्गत तहसील बड़ौद में लॉर्ड महावीर इंटर कॉलेज की छात्रा कुमारी अवंतिका को एक दिन के लिए तहसील का सांकेतिक उप जिलाधिकारी बनाया गया। कुमारी अवंतिका ने एक दिन के सांकेतिक उप जिलाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए तहसील प्रशासन की कार्य प्रणाली को समझा और आम नागरिकों से संवाद भी किया। मिशन शक्ति अभियान का मुख्य लक्ष्य बालिकाओं या महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में प्रोत्साहित करना है। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक बालिका अपने सपनों को साकार करे और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे। जनपद के अर्बन क्षेत्र में 28 एवं 29 सितंबर को विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया, जिसमें अभियान के अंतर्गत टीकाकरण से इंकार करने और वंचित रह गए परिवारों के बच्चों को चिन्हित कर उन्हें छूटे हुए टीके लगाए गए। 2 दिवसीय अभियान के अंतर्गत 6 ब्लॉकों में 63 विशेष सत्र लगाए गए। इसके लिए एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर की संयुक्त टीम गठित कर क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपी गई। रमाला गांव में जन चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि लोगों की सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। राज्य मंत्री ने साकरोद में 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने आयुष चिकित्सालय परिसर में औषधीय पौधों का रोपण कर जीवन और प्रकृति के संरक्षण के प्रति संकल्प दोहराया। जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार का माध्यम नहीं बल्कि जीवन शैली और प्राकृतिक स्वास्थ्य की जागरूकता का प्रतीक है। इस अवसर पर जागरूकता रैली और गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को आयुर्वेद, स्वास्थ्य, पोषण, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई। सेवा पर्व के अवसर पर जिला गंगा समिति एवं प्रभागीय वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डीएम अस्मिता लाल ने पौधारोपण करने के बाद कहा कि पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन का स्रोत ही नहीं है बल्कि यह हमारी जीवन शैली और संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। विशेष रूप से बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यालय स्तर से ही पर्यावरण संरक्षण की आदतें विकसित करनी होगी। उन्होंने एक छात्र एक वृक्ष का संकल्प दिलाया और पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की। मिलेट्स को जन जन तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय मिलेट्स मेला, सह प्रदर्शनी एवं जनपद स्तरीय तिलहन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं, जिनका मकसद न केवल पोषण और स्वास्थ्य को मजबूत करना है बल्कि किसानों की आजीविका में स्थायी सुधार करना भी है। मेले में स्टॉल्स पर चौलाई, बाजरा, रागी, कोदो और समा जैसे मोटे अनाजों के उत्पादों का प्रदर्शन हुआ। डीएम अस्मिता लाल ने कहा कि मोटे अनाज यानी श्री अन्न न केवल जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करते हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा और ताकत भी प्रदान करते हैं। इसलिए हर परिवार अपने भोजन में एक पोषक मोटे अनाज को जरूर शामिल करे ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भविष्य मिल सके। विकास की नई राह पर बढ़ते बागपत को जल्द ही अपनी पहली टाउनशिप मिलने जा रही है। अग्रवाल मंडी टटीरी में प्रस्तावित बागपत बड़ौद खेगड़ा विकास प्राधिकरण ने टाउनशिप की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसके लिए 53 किसानों ने 11 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डीएम अस्मिता लाल ने स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिग्रहण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की।
डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और किसानों की सहमति, जमीन की उपलब्धता और प्रस्तावित नक्शे पर विस्तृत चर्चा की। डीएम ने बताया कि यह जनपद की ऐसी पहली परियोजना होगी जिसमें हाउसिंग और टाउनशिप दोनों का विकास एक साथ किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत न केवल आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी बल्कि व्यावसायिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएगी। बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर जिले का हदगाम ब्लॉक यूपी का पहला ऐसा क्षेत्र बनने जा रहा है जहां बच्चों के टीकाकरण की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए की जा रही है। यह पहल न केवल बाल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएगी बल्कि बच्चों के परिजनों की चिंता भी कम करेगी। इस एआई सिस्टम से टीका लगवाने की तारीख याद रखने की जरूरत नहीं होगी बल्कि बच्चों के टीकाकरण की जानकारी माता पिता को व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए 3 दिन पहले भेजी जाएगी। पहले चरण में यह जिले के हदगाम ब्लॉक से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। बेहतर रिस्पांस मिलने पर आगे या अन्य ब्लॉक में शुरू की जाएगी। यह पोर्टल जल्द से साथ ही मंत्रा पोर्टल से जुड़ जाएगा और स्वतः टीकाकरण अलर्ट जनरेट करेगा। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए एएनएम, आशा, सीएससी और पीएससी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकांक्षी जिलों में शामिल जनपद को स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है। जनपद का जो हदगांव एक आकांक्षात्मक ब्लॉक है, उसके लिए हमने एक स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया है। इसके माध्यम से हम ब्लॉक में हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका जन्म हो रहा है और उनके कब कब कौन से टीके लगे हैं, कौन से ड्यू हैं। इसके साथ साथ में एक एएनएम्स के लिए भी ऐप बनाई गई है जिसमें जितनी भी ड्यू सूची है वो उनके मोबाइल पे बहुत ही सहज रूप में उपलब्ध होगी, क्योंकि कई बार ये समस्या रहती थी कि ड्यू लिस्ट अपडेटेड नहीं रहती थी। तो इसके माध्यम से ड्यू लिस्ट उनके पास में अपडेट पूरी रहेगी। और इसके अलावा ये भी हमने उसमें प्रणाली की है कि जब भी किसी गांव में VHND सत्र होगा तो उस गांव में जिन भी बच्चों के ड्यू लिस्ट है उनके व्हाट्सएप पे अपने आप एक मैसेज 3 दिन पहले चला जाएगा कि आपके गांव में इस तारीख को इस समय पे VHND सत्र है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं जिसमें आपके बच्चे को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। फतेहपुर जिले में अलग अलग जगहों से गुम हुए 112 मोबाइल फोन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 31 लाख रुपए है, उसे पुलिस ने ट्रेस कर देश के कई राज्यों व प्रदेश के कई जिलों से बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी ने ये सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपा। पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि बरामद हुए मोबाइल की कीमत लगभग 31 लाख रुपए है। यह मोबाइल जनपद के बाहर व प्रदेश के बाहर चले गए थे, वहां से भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का एक CCIR पोर्टल है जिस पर मोबाइल खो जाने पर मोबाइल का डिटेल इसमें डाल सकते हैं। खोया हुआ मोबाइल जब भी एक्टिव होगा उसकी सूचना अल्टरनेट मोबाइल नंबर पर आएगी और फिर उसे ट्रैक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जनपद वासी इस सुविधा का लाभ उठाएं और अन्य लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर जागरूक करें। फतेहपुर जिले में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI फतेहपुर ऑडिटोरियम में नोडल अधिकारी व अन्य विशिष्ट जनों द्वारा किया गया। इसी क्रम में विकास भवन सभागार एवं कृषि विज्ञान केंद्र थरियाओं में संवाद एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन ने कहा कि कार्यक्रम को उद्देश्य है कि संवाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है और प्रदेश को विकसित बनाने के लिए परिकल्पना के आधार पर कार्य योजना बनाकर उस दिशा में कार्य करे। साथ ही लोगों के अच्छे सुझाव को प्रदेश स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं शिक्षकों ने शिक्षा की बेहतरी के लिए अपने अपने सुझाव अपनी जुबानी में साझा किए और शिक्षा के माध्यम से प्रगति की दिशा को वर्णन करते हुए विस्तार से अपने बहुमूल्य अनुभव व सुझाव दिए। फतेहपुर जिले के डीएम रविंद्र सिंह ने मलवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पहुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं स्कूल में मौजूद बच्चों के बीच टीचर बनकर पहुंचे डीएम ने गणित की पाठशाला लगाई। बच्चों ने डीएम को अपने बीच देखकर उनके चेहरे में खुशी देखी गई। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किन किन पैरामीटरों पर कार्य हुआ है उसकी जानकारी ली। कक्षावार बहुत कम बच्चों के सक्षम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सुधार के निर्देश दिए और निर्देश दिया कि बच्चों को मानकों के अनुरूप पोषण उपलब्ध कराए और उनके अभिभावकों से बात कर उन्हें भी प्रेरित करें कि उनको पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाल वाटिका में आने के लिए प्रयास करें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।